नमस्कार BRJ टीवी जनता की आवाज़। मैं प्रकाश कुमार पंडित, कैमरामैन धीरज कुमार अलवेला के साथ नाम कॉलेज कुमार ज्वाला हुआ, बेलागंज प्रखंड हुआ, इरकी पंचायत हुआ। इरकी पंचायत में ये पैक्स का यहाँ धान डलाता है। हम भी एक किसान का बच्चा हैं और हमने ये धान डालने का कार्य किया। यहाँ पैक्स में पिछला बार हमें रोक लगाया गया था, इन लोग टहला के रखा था और डेट पार कर जाने के बाद हम किसान को। समस्या कब की है? ये समस्या तो 2023 में था कि ये लोग नहीं लिया, नेगलेक्ट कर गया, तो कानूनी तौर से मतलब हम उसमें जो कहा जाए ये लोग तो टाइम पास कर दिया। तो अब हम क्या वहाँ कानून में कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग घुमा दिया था। तो बाद में क्लेम करने के बाद क्या होता है, लेकिन हमने जो DM साहब को आवेदन दिया था 20/2/2023 को, इसमें जिक्र कर दिया था कि जिला अधिकारी महोदय ये लोग अगला बार भी हमारे मतलब कि साजिश कर सकते हैं या धान नहीं ले सकते हैं या किसी प्रकार से मतलब कि ये लोग आउट कर सकते हैं, तो इसकी सूचना गोपनीय रखा जाए। और 1 साल बाद फिर पुनः आज मैं डाल रहा हूँ, तो BCO साहब को भी जानकारी है, पैक्स अध्यक्ष को भी जानकारी है। BCO साहब भी पैक्स अध्यक्ष को बोले कि धान लेना है। जिस समय लोड हो रहा था उस समय भी BCO साहब से बात हुआ पैक्स अध्यक्ष से, तो पैक्स अध्यक्ष कहा कि निहालपुर डलाता है, तो वहाँ नहीं, जब बीच में लोड हो रहा है तो यहाँ का गाड़ी के लिए बोला कि नहीं एरकी लाइए। तो हमने एरकी लाया और अब तक के टाइम बीत गया, लेकिन वो जिस तरह से सबों को यहाँ ब्लैकमेल करता है किसानों को, ना खाद बंटता है, ना कोई सही से किसान दे पाता है। सब जितना जो पैक्स में भी नाम जुड़ा हुआ है, जो अगर सरकारी गुण रूप से जांच किया जाए तो ऐसे व्यक्ति का जमीन नहीं है, वो पूरा इरकी पंचायत में पैक्स में उसी का नाम है। जो किसान लोग हैं उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और यहाँ पैक्स में धान डालने का मतलब किसी न किसी तरीका से उसको बाहर किया जा रहा है। तो इस पे ध्यान देना है और उसके लिए हमने SDO साहब को भी जानकारी दे दिया है। SDO साहब मीटिंग में बैठे हुए थे, उनको भी फ़ोन किए और BDO साहब को भी हमने जानकारी दिया, जिला कृषि पदाधिकारी को भी हमने जानकारी दिया। यहाँ तक कि हमने पटना को भी नहीं छोड़ा। पटना जो सहकारिता विभाग के मुख्य सचिव हैं उनका फ़ोन नंबर पे फ़ोन किया और उसका नंबर है 0612215353 है। इस पे हमने कॉल करके बात किया और ये इसको मतलब कि रजिस्टर्ड वहाँ नोट करवाया और कहा कि जब 4:30 में साहब आएंगे शाम को, तो उनको ये सूचना दिया जाए कि इस जो इंटायर एरिया में रह रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरा ये यहाँ पर आप कितना देरी से, आप के घंटे से बिताए हुए हैं? 11 बजे के बाद ही हम लेके आ गए हैं। कैमरामैन थोड़ा से दिखाइए बोलियाँ। ठीक, और तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कैमरामैन? इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो मेरा 20 क्विंटल मात्र धान 20 मन मात्र स्टार्टिंग में, हम ये जानकारी के लिए हम जानना चाह रहे थे कि पैक्स अध्यक्ष लेता है या नहीं लेता है। ये देखिए ये धंधा कर रहा है। इसके अलावा और आपके पास बोलियां है? और है, जाके जहाँ चेक करना है सरकारी अधिकारी चेक करें। तो इसीलिए हमने कम उठाया था कि मतलब 20 मन से ऊपर ही पहले ले जाके देखते हैं, और वो सत्य निकला। अब बताइए कि अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो क्या शाम हो रहा है, लोड करके भी अंदर हमको लोड करना होगा क्या? जो किसान होता है वही उतार चढ़ाव दोनों करता है, वहाँ से लाएगा भी, फिर यहाँ जाके अंदर रूम तक के प्रवेश करेगा। ये पैक्स अध्यक्ष पूरी तरह से भ्रष्ट है। इसकी अगर ऑडिट सही तरीका से किया जाए तो जिस किसान का है उसमें कितना क्या है पूरी चीज़ को जानकारी निकल जाएगा। इसे वोटर लिस्ट जो पैक्स का है ना, उससे ही साबित हो जाएगा कि ये पैक्स अध्यक्ष क्या है। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सरकारी विभागीय जब खंगालेगी ना तो इनको पूरी पता लग जाएगा। जिसका खेत नहीं है उस तरीका से उसका आ रहा है, मतलब गैर रैयती बना के। और हम लोग रैयती किसान भी हैं और उसके बाद भी हम लोग का ये हमने के ख़ानदानी ज़मीन है, उसमें भी ये हालत हो रहा है। और पैक्स को जैसे तैसे फूल करके पैसा बेचा जाता है और यहाँ का जनता यहाँ के करस्त में है, लेकिन आवाज़ उठाने की किसी में हिम्मत नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि चाहे जहाँ भी जाना पड़े वहाँ जाके इस जो रोल कर रहे हैं उस रोल के पीछे हम नहीं हटेंगे। तो एक चीज़ आप ये बताइए कि आप ही के साथ ऐसा हो रहा कि और लोगों के साथ, और लोग की आवाज़ उठाने की हिम्मत ही नहीं है कि मैं इसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकूं।
लेकिन मेरा हक है और हक के लिए मैं लड़ना जानता हूँ। कलम का शेर कभी पीछे नहीं होता है और मैं इस बात को जाहिर करूँगा। एसडीओ साहब का भी फ़ोन कर दिए हैं। उसके बाद शाम के बाद ये जो तो हमारा एसडीओ साहब ने क्या बोले? वो मीटिंग में थे क्या कि अभी मीटिंग में है, तो हम फिर उनको मीटिंग से जैसे ही एसडीओ साहब छूटते हैं तो फिर कॉल करेंगे और 4:30 के बाद जो मुख्य सचिव है वो इसका उनको भी हम बोल दिए हैं कि उनको सूचना दीजिए और पूरी कार्रवाई करिए। चूँकि ये संपत्ति अगर मेरा जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अधिकारी लोग, और वो अपनी इस विचार को इस पे प्रकट करें। चूँकि देखा जाए तो यहाँ इंटार है, चारों तरफ से सुनसान इलाका है, यहाँ हम क्या करेंगे? तो यही मैं अवगत मीडिया के माध्यम से कराना चाहता हूँ कि जितने भी पदाधिकारी हैं ये भ्रष्ट पैक्स अध्यक्ष पे कार्रवाई करें। जो हमने आवेदन दिया है, फिर से एक बार 20/2/2023 को डीएम कार्यालय को आवेदन दिया है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि गोपनीय रखा जाए और ये लेटर के मुताबिक ही इन पे कार्रवाई किया जाए। मैं कार्रवाई का मांग करता हूँ।